हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। तो बीएड वर्सेस बीटीसी केस में एक और फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जो कि छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया था केस। तो उस पर एक फ़ैसला आया। तो आप कह सकते हैं, आप लोग के मन में डाउट ये होगा कि एक फ़ैसला 11 अगस्त को आया था, जिसमें एनसीटीई के जो रूल्स थे, गाइडलाइंस थे, उसको निरस्त कर दिया गया, उसको इलीगल मान लिया गया, वो सही नहीं था, तो उसको कैंसिल कर दिया गया। दूसरा फैसला आया 29 अगस्त को। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कन्फ्यूज़न है कि क्या 11 अगस्त वाला फैसला ऑल ओवर इंडिया में मान्य होगा या फिर 29 अगस्त वाला फैसला, क्योंकि 29 अगस्त वाले फैसले में बीएड वालों को काउंसलिंग के लिए अलाउ कर दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो हम आज इस पर बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं यहाँ नोटिफिकेशंस देती रहती हूँ और साथ साथ हमारे शिक्षक भर्ती की क्लासेस भी चलती है। तो ये जो फैसला आया, उसका केवीएस रिजल्ट पर कितना असर पड़ेगा, इसके साथ साथ हम देखें तो बिहार शिक्षक भर्ती पर इसका कितना असर पड़ेगा, इसके साथ साथ एमपी वर्ग 3 में जो नियुक्ति हो चुकी है, जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया है, उनके जॉब पर क्या असर पड़ेगा, इस सब पे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इन दोनों केसेस को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जो 29 अगस्त का केस था वो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया था, क्योंकि 11 अगस्त के केस को मानते हुए वहाँ बीएड वालों को बाहर कर दिया गया और काउंसलिंग प्रोसेस में उनको हिस्सा नहीं लेने दिया गया, काउंसलिंग प्रोसेस से उनको बाहर कर दिया गया। तो उस काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए कि हमें भी काउंसलिंग में हिस्सा दिया जाए, क्योंकि जो ये फैसला आने से पहले की ये वैकेंसी थी, तो इस वजह से तो वहाँ के जो हाई कोर्ट में केस गया था, फिर वहाँ के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। तो वहाँ क्या किया गया, अब ये कह दिया गया कि अब जो छत्तीसगढ़ में वैकेंसी चल रही है वहाँ बीएड वाले काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके नियुक्ति पत्र पर एक चीज़ लिखा हुआ रहेगा कि जो भी आपका नियुक्ति होगा वो आपके हाई कोर्ट के, छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले के अधीन होगा। आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखना है। सबको ये पता है कि काउंसलिंग में बीएड वालों को अलाउ कर दिया गया है, लेकिन उनके नियुक्ति पत्र पर यह लिखा होगा कि बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले के अधीन होगी उनकी नियुक्ति। तो जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता, वहाँ के राज्य सरकार, एनसीटीई के गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ें मिलाकर हाई कोर्ट जब तक कोई फैसला नहीं ले लेती, तब तक उनकी नियुक्ति खतरे में है। लेकिन ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए है। अगर हम माने तो ये जो 29 अगस्त वाला फैसला आया वो सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है। लेकिन जो 11 अगस्त को फैसला आया, जिसमें एनसीटीई के गाइडलाइंस को अवैध माना गया, एनसीटीई के गाइडलाइंस को गलत माना गया, ये फैसला ऑल ओवर इंडिया में मान्य होगा। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं एमपी वर्ग 3 में। तो एमपी वर्ग 3 का वहाँ के हाई कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ के हाई कोर्ट से जो भी आएगा। लेकिन मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है आप लोगों को कि एमपी वर्ग 3 वालों को नियुक्ति में उनकी कोई अभी नियुक्ति हो गई है, वो ज्वाइन भी कर लिए हैं, लेकिन उनकी जॉब खतरे में नहीं है, क्योंकि एक बार जब जॉब मिल जाता है उसके बाद जॉब से हटाना लोगों को बहुत मुश्किल काम होता है। और फैसला आने से पहले आप लोगों को जॉब मिली है, तो आपकी जॉब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेफ है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में। तो बिहार शिक्षक भर्ती पे भी ये कहा जा रहा है कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम एनसीटीई के गाइडलाइन का इंतजार करेंगे और साथ साथ जो भी यहाँ की राज्य सरकार कहेगी उसके अनुसार लेकिन अभी हम बीएड के रिजल्ट पर रोक लगा देंगे। तो बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड रिजल्ट पर रोक लगा दी जाएगी। भले बाद में उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा या नहीं जारी किया जाएगा, ये बीपीएससी और वहाँ के राज्य सरकार एनसीटीई ये आपस में मिलकर फैसला लेंगे। लेकिन इसका भी जो फैसला होगा वो 11 अगस्त को जो फैसला आया था उसके अधीन ही होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केवीएस रिजल्ट पर। तो केवीएस रिजल्ट पर 11 अगस्त के फैसले का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इस रिजल्ट में साफ साफ लिखा था कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद चल रहा था, बीएड वर्सेस बीटीसी जब नोटिफिकेशन आया था तभी इसके नोटिफिकेशन में लिखा था कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद के अधीन होगी हमारी नियुक्ति। तो इस वजह से 11 केवीएस में से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। केवीएस का जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ बीटीसी वालों का आएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।